कामराज भाई, इनके बारे में श्री सोमनाथ पाटिल सर इनसे सुना था कि मोरिंगा की खेती है और क्रिटिकल कंडीशंस में जो सॉइल है, एटमॉस्फेयर है, पानी की दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ों को जूझते लड़ते लड़ते वो खेती कर रहे हैं। तो सोचा कि एक बार उनके प्लॉट पे जाके अपनी नज़र से खुद ये सब चीज़ें देखें। तो आज हम उनके गांव में आए हैं। इनका तहसील सिद्धपुर है और जिला पाटन और गुजरात स्टेट में हम आए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो फार्म है, ये फार्म पूरी तरह से ऑर्गेनिक सेगमेंट में चल रहा है। मान लो जमीन में अगर आप नमी देखेंगे तो देखिए नमी तो बहुत कम है, पूरी सूखी सूखी मिट्टी पड़ी है। लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे जो मेन रीज़न है वो कामराज भाई की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ का पास का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके जो अथॉरिटीज के पर्सन है वो उनके अच्छे मित्र है, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। मान कि कामराज भाई ने जो वैरायटी डेवलप की है, ये वैरायटी के विशेष गुण धर्म है। और नए वैरायटी का जो कल आपने हमें नाम बताया था, तो सभी किसानों को भी वो वैरायटी का नाम पता चल सके, इसलिए मैं आपको अनुरोध करूंगा कि वो वैरायटी का भी नाम आप बताइए, ताकि मैक्सिमम फार्मर्स वो वैरायटी अपने खेत में लगाए और ज्यादा से ज्यादा पैदावार या मोरिंगा के फार्मिंग में करे। तो वो वैरायटी का नाम, नई वैरायटी आएगा उसका KDC1 रहेगा। KDC1 मतलब सभी किसानों से मेरा अनुरोध है, जैसे कि हम महाराष्ट्र से, जालना और नासिक जिले से यहाँ पे कामराज भाई की खेती देखने के लिए आए हैं। तो कामराज भाई की खेती हम देखे हैं, सब चीज़ें समझे हैं। आपको भी रिक्वेस्ट है, अगर गुजरात आए, आपको दिल करे कि हमें मोरिंगा फार्मिंग देखनी है, तो कामराज भाई की खेती आप एक बार जरूर देखें। कामराज भाई, आपका जो फार्म है वो फार्म का थोड़ा डिटेल्स, मतलब नाम, लोकेशंस वगैरह जो है, कैसे आना है, थोड़ा सा बताइए। हमें गुजरात से, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पाटन, तहसील सिद्धपुर है। सिद्धपुर से 12-13 किलोमीटर हमारा गांव आया है, लुखासण गांव। तो हमारे गांव में KD ब्रदर्स फार्म कर वो फार्म है, गूगल पर सर्च करोगे KD ब्रदर्स फार्म तो भी आ जाएगा लोकेशन। KDC1 में पूरे 12 महीने में 65 kg, 65 किलो प्रति झाड़, हाँ झाड़ लिया तो 65 किलो मल्टीप्लाई अगर करेंगे 600, तो 6 जवळपास ये जाता है 40 के आसपास, 35 के आसपास। तो मतलब उत्पादन भी ज्यादा है और इसकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, हमारे फार्म पर यहाँ आए महाराष्ट्र से कुछ किसान मित्र, उसका हम परिचय लेते हैं। तो आपका परिचय दीजिए। मैं सोमनाथ गांगुर्डे, महाराष्ट्र से, नासिक जिले से हूँ, तंदार तहसील से। हमें किसानी में, मेरी खुद की किसानी भी है और मैं किसानों के लिए काम भी करता हूँ। किसानी के लिए मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, उसमें एक जलवायु परिवर्तन और कुछ व्यवस्था नाम का किताब है। अगले कुछ सालों में किसानी में जो बदल होंगे उसके बारे में भी जानकारी दी है, वर्तमान में किसानी कैसे करनी है उसके बारे में भी उसमें जानकारी दी है। आपका परिचय। मेरा नाम राजू रंगनाथ देवरे है। मैं बिलोंग दरेगांव से करता हूँ। हमारा चांदोड़ तालुका पड़ता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और मैं खेती प्याज, अंगूर और पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, जो अलग अलग वैरायटी है उसमें ज़्यादा काम करने में रुचि रखता हूँ मैं। तो तुम्हारा जो सीजन का बात था, मेरे को 1-2 साल से मैं तुमको फॉलो कर रहा था, दिख रहा था मेरे को। बहुत अच्छा वीडियो देखा तुम्हारा। और सहजन की खेती कैसा करना है ये आपसे सीखने के लिए खास करके मैं महाराष्ट्र से तुम्हारे पास आया हूँ। पिछले साल तुम्हारे से मैंने 3-4 किलो पन भी मंगवाया था, तो इसी वजह से मंगवाए थे कि सहजन की खेती का जो प्रोडक्शन बहुत अच्छा बनाते हो, वो बहुत ही बढ़िया है। तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, जो मैंने सोचा था, सुना था, उससे कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बराबर। आप यहाँ आए तो हमारा फार्म कैसा लगा? आप सब जगह घूमे हैं। बराबर, बहुत बढ़िया। इस सीजन में उनका इतने एडवांस वेदर कंडीशन में कहीं सेटिंग नहीं है। आपके यहाँ तो इतनी सेटिंग है, तो पेड़ में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतनी सेटिंग तो कहीं नहीं है। आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया है, इसीलिए सेटिंग मिल रहा है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं खेती में, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसी के कारण आपको ये फल मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया है। ऐसे अभी तो ऐसा सेटिंग नहीं है बहुत जगह। और
यहाँ एरिया भी आपका बहुत बढ़िया है, मिट्टी भी बहुत बढ़िया है सीजन के जैसे, और आपका काम सबसे बढ़िया है, काम अच्छा है, इसी कारण आपको एसएटी मिल रहा है। और देखो ना ये इतना बढ़िया सीजन का स्विंग है, इतनी इसका लस्टर भी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी कीपिंग क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और ये जब तक अभी 13-14 mm का हुआ है, 16-17 से 20 mm का होगा तो ये वेट भी बहुत ज़्यादा देगा, वेट देगा दूसरे के तुलना में। इसमें जो लंबाई चौड़ाई है इसके हिसाब से वेट भी ज़्यादा मिलेगा, बहुत बढ़िया। इसका लस्टर भी अच्छा है और इसका साइज भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, तो ये एक्सपोर्ट में भी बहुत बढ़िया जाएगा। और मैं सीड्स बनाता हूँ, मैं ये खेत में मैं 15 वैरायटी लगाई है, बराबर, अपने सब देखी है। हाँ तो मेरा सीड बनाने का तरीका कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। और आपने जो सब कुछ किया है उसके हिसाब से मैंने तो आपके 15 जो वैरायटी लगाई अलग अलग, हाँ। उसमें मुझे सबसे अच्छे लगे 5 वैरायटी। इसमें से क्या करिएगा आप, 5 वैरायटी सबसे अच्छा लगा है तो उसमें से वो 5 वैरायटी आप अगले जगह लगाओ और उसमें से 3 वैरायटी निकालो और उस अच्छे वाले, और उनमें से भी 3 में से एक ऐसा निकालो जो बहुत बढ़िया रहेगा, सीजन जमीन इसके हिसाब से जो एकदम बढ़िया रहेगा उसमें एक निकालो और आपका क्रॉप सिलेक्शन है इसके हिसाब से आप काम करिएगा। आपको इसमें आपका खुद का एक नाम भी देना है और वो आगे भी उसको बढ़ाना है, इससे आपका खुद का भी फायदा होगा, आप भी वो लगा सकते हो और उससे आगे आपका किसान जो लगाएंगे उनको भी फायदा होगा, आपका भी होगा, किसानों का भी होगा। तो फायदा होने से तो किसान भी बढ़िया रहेगा और आप भी बढ़िया रहेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी मंडली, मेरा नाम है संदीप वाघ, मैं जालना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आता हूँ, मराठवाड़ा रीजन से। मैं एक्चुअली एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं इस खेती के जो डिटेल चीज़ें हैं वो 6 साल 8 साल में मैं पढ़ा हूँ और पिछले 8-10 साल से मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र और विदर्भ के रीजन में मैंने काम किया है, बहुत सारे क्रॉप्स पे काम किया, लेकिन यहाँ पे जो हमारे किसान आज के हैं कामराज भाई, इनके बारे में श्री सोमनाथ पाटिल सर इनसे सुना था कि मोरिंगा की खेती है और क्रिटिकल कंडीशंस में जो सॉइल है, एटमॉस्फेयर है, पानी की दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ों को जूझते लड़ते वो खेती कर रहे हैं। तो सोचा कि एक बार उनके प्लॉट पे जाके अपनी नज़र से खुद ये सब चीज़ें देखें। तो आज हम उनके गांव में आए हैं। इनका तहसील सिद्धपुर है और जिला पाटन और गुजरात स्टेट में हम आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्रिटिकल कंडीशंस, मानो अगर हम मिट्टी देखेंगे तो ये मिट्टी आप देखिए, जैसे रेत होता है उस रेत के जैसा ये मिट्टी है, इसमें एकदम सूखा और मुलायम मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे खेत में कामराज भाई ने खेती की है। इसमें जो आपका प्लांट आप देख रहे हो, ये प्लांट के जो पत्ते हैं, पत्तों का साइज देखिए, इसमें आपको पत्तों का साइज भी एकदम बढ़िया देखने के लिए मिला। मैं एक तोड़ लेता हूँ, ये देखिए आप, इसका जो हर एक लीफ का जो साइज है वो साइज अच्छे क्वालिटी में है। इस पे किसी भी तरीके का अच्छा ब्लाइट वगैरह जो डिसीजेस होते हैं वो नहीं है। और ये टोटल जो फार्म है, ये फार्म पूरी तरह से ऑर्गेनिक सेगमेंट में चल रहा है। मान लो इसमें कई तरह के बैक्टीरियाज, फंगस, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, जो हम अलग अलग कंपनियों से लेके वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो श्री सोमनाथ सर गांगुर्डे ये प्लॉट के रिगार्डिंग सर को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और दोनों के जुगाड़ से ये सब चलता है। तो एडवर्स कंडीशन में ये साल जो मोरिंगा फार्मिंग है, शेवगा खेती है, ये खेती में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आई थे कि सेटिंग नहीं हुआ था। और सेटिंग भी हुआ है तो बारिश की वजह से, बेमौसम बारिश की वजह से वो ड्रॉपिंग हो गया। लेकिन अगर आप इस फार्म में देखेंगे तो ये जो क्रॉप्स है, ऐसा नहीं है कि ये 1 2 3 झाड़ में है, पूरा प्लॉट में भी अगर घूमेंगे आप तो ये देखिए इधर भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इधर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग हुआ है और ये अभी डेवलपमेंट के पीरियड में है। अगर आप सॉइल की नमी देखेंगे तो इसमें बहुत कम से कम पानी का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है, पानी की जो गहराई है वो कम से कम 700-800 फुट के आसपास है। वहाँ से पानी उठा के वो खेती को देना है, तो मैनेजमेंट पानी का प्रॉपर करना जरूरी है, क्योंकि पानी का सोर्स कम होता है। तो ये जमीन में अगर आप नमी देखेंगे
तो ये देखिए नमी तो बहुत कम है, पूरी सूखी सूखी मिट्टी पड़ी है। लेकिन ये सब चीज़ों के पीछे जो मेन रीज़न है वो कामराज भाई की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ का पास का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके जो अथॉरिटीज के पर्सन है वो उनके अच्छे मित्र है, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। मान लो एग्रीकल्चर की जो बेसिक चीज़ें है वो समझ के, मिट्टी हुआ, पानी का मैनेजमेंट हुआ, और सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कामराज भाई ने जो वैरायटी डेवलप की है, ये वैरायटी के विशेष गुण धर्म है। हम अभी ये प्लॉट है, आसपास के एरिया में भी हम घूम रहे हैं। अभी तक 100 एकड़ के आसपास हमने ये मोरिंगा फार्मिंग देखा होगा, लेकिन उसमें अदर वैरायटीज जो है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे कामराज भाई ने डेवलप किया हुआ वैरायटी, तो वो वैरायटी के विशेष गुण हमको देखने के लिए मिले। वो कैसे, ये कंडीशंस में भी आपको सेटिंग अच्छे से देखने के लिए मिलता है। अभी ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच में आप देखिए कितने यहाँ पे फल्ली लगी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 फल्ली, मतलब 14 फ्रूट्स फॉर वन ब्रांच। एक ब्रांच पे यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स लगे हैं। तो ये सब जो है इन्होंने डेवलप किया हुआ वैरायटी है। पिछले 8 से 10 सालों से ये वैरायटी के रिसर्च में काम कर रहे हैं मोरिंगा के फार्मिंग में। तो कामराज भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो ये मोरिंगा का फार्मिंग है उसमें आपने अलग अलग प्रैक्टिसेस किए हैं और एक वैरायटी डेवलप किया है जो हम देख रहे हैं, वो वैरायटी का नाम और वो वैरायटी का जो पीछे का आपका तजुर्बा है और अलग अलग एक्सपीरियंस है, वो वैरायटी के जो विशेष गुणधर्म है उसके बारे में थोड़ा किसानों को बताइए। हमें लगभग 10 साल से वो वैरायटी पर मैं काम कर रहा हूँ जी। पहले तो मैं लगभग 17-18 साल से मैं मोरिंगा में काम कर रहा हूँ। जी जी। तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था जी। क्योंकि हमारा क्लाइमेट अलग है, माइनस भी चला जाता है और हाई भी 48 तक होता है। तो इसमें टिके रहे ऐसी वैरायटी मैंने एक खुद चयन की है। तो अलग अलग वैरायटी अभी तो मैंने 15 लगाई है। इसमें से आपने तो 5 चुनी थी, मैंने 3 चुनी थी, 3 में से एक करेंगे। अभी मेरी वैरायटी चल रही है सरगवा शक्ति, नाम उसका दिया है सरगवा शक्ति, और आगे 2 साल में नई वैरायटी आ जाएगी। तो इस पे मैं काम किया है कि जो मार्केट में जो बढ़िया रेट मिलता है और इसकी क्वालिटी जो ग्रीन ज़्यादा रहती है, बस इसकी फली का वजन 80 से 120 ग्राम होता है एक फली का, और 2 फुट से आजू बाजू लंबी होती है। तो ऐसी वैरायटी हम निकाल कर एक बनाई है। और पेड़ जो क्लाइमेट खराब होता है, आपने देखा है, तो इसमें भी बढ़िया सेटिंग होता है और क्लाइमेट की असर बहुत कम होती है। ऐसी वैरायटी हमने निकाली है। तो वो वैरायटी अभी चल रही है और नई वैरायटी तो इससे बढ़िया आएगी। तो बहुत है। और नए वैरायटी का जो कल आपने हमें नाम बताया था, तो सभी किसानों को भी वो वैरायटी का नाम पता चल सके, इसलिए मैं आपको अनुरोध करूंगा कि वो वैरायटी का भी नाम आप बताइए, ताकि मैक्सिमम फार्मर्स वो वैरायटी अपने खेत में लगाए और ज्यादा से ज्यादा पैदावार या मोरिंगा के फार्मिंग में करे। तो वो वैरायटी का नाम, नई वैरायटी आएगा उसका KDC 1 रहेगा। KDC 1, KDC 1 1 मतलब KDC 1 ये नाम का मोरिंगा का वैरायटी रहेगा जो हमारे कामराज भाई है उन्होंने डेवलप किया है। और इसके पीछे 10 साल का मेहनत है, 10 साल का तजुर्बा है। उन्होंने अलग अलग वैरायटी खेत में लगा के उनको फिल्ट्रेशन किया है और उनमें से जो प्यूरेस्ट फॉर्म है, जो अच्छे गुणधर्म है, उसको सिलेक्ट करवा के उसको उनके खेत में लगाया है। और हर एक साल में नए नए प्रैक्टिसेस उसको करके अभी एक फाइनल वैरायटी KDC 1 नाम का वो डेवलप किए हैं। आने वाले समय में वो वैरायटी आपके हमारे सबके लिए सर्विस में होगा। तो कामराज जी, ये जो KDC 1 वैरायटी है, ये KDC 1 वैरायटी कौन से जमीन में, कौन से एटमॉस्फेयर में हम लगा सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो माइनस में चलता है अभी हमारा तो 13-14 टेम्परेचर है। जी जी। तो हमारा टेम्परेचर अगली साल तो हो गया था माइनस में 2-3 हो गया था। कई जगह तो हमारे AND कस्टर बोलते हैं, उसका पान भी जल गया था। वो ठंड बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। सब में अनुकूल है वैरायटी जी। सब। यहाँ से राजस्थान बॉर्डर कितना किलोमीटर है? हमारा राजस्थान बॉर्डर 100 किलोमीटर है। मतलब ये जो आप जो ये एरिया में खड़े हैं, ऐसी न्यू है पर 100 समझो जी।
मतलब हम राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है वही जहाँ पे हाई टेम्परेट जोन है, यहाँ पे धूप भी ज्यादा गिरती है हाँ और आप सभी लोगों को पता है कि भी राजस्थान ज्यादा है। और यहाँ पे ओस भी ज्यादा गिरती है, हाँ। ठंडी भी ज्यादा गिरती है। तो मान लो 0 टेम्परेचर से 40-45 टेम्परेचर का जो भी रेंज है, 48 तक होता है हमारा। जी जी 48 48 ओके, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस थे तो 48 डिग्री सेल्सियस तक जो भी टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर में अलग अलग ट्रायल्स इन्होंने लिए हैं और वहाँ पे वो KDC 1 जो वैरायटी है, KDC 1 वैरायटी अच्छे से डट के खड़ा है, उसका उत्पाद भी अच्छा है, कम मॉइस्चर में भी वो डेवलप होता है, उसको डेवलपमेंट करते समय ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, फ्लावरिंग सेटिंग हो, आपका लीफ हो, ये सब चीजों में वो बढ़िया से उत्पाद देता है। तो एक मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये सब रेगुलेशंस में आपको टेक्निकल गाइडेंस जैसे कि हमारे सोमनाथ सर जी प्रोवाइड करते हैं, तो सोमनाथ सर का और आपका जो बॉन्डिंग है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, वो सोमनाथ सर का गाइडलाइन बहुत बढ़िया है जी जैविक ऊपर काम करते हैं, बैक्टीरिया पर। जी जी तो हम भी बैक्टीरिया पर काम करते हैं और इसके पास से लेते हैं और हम उसका यूज करते हैं और रिजल्ट आपके सामने ही है, जी दिखता ही है ना, रिजल्ट तो दिखता ही है। सबसे अलग है ना, कुछ तो एडवांस है सोमनाथ सर का, सबसे अलग है। महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस फार्म के बारे में या क्या सहजन के बारे में? नहीं, सहजन का तो अभी ट्रेंड चल रहा है हमारे उत्तर गुजरात में, राजस्थान में तो अभी चालू ही हुआ है। मैं तो 17-20 साल से कर रहा हूँ, मैं तो कोई नहीं करता था तब से कर रहा हूँ। तो अभी तो जो अनार है सब लोग निकाल रहे हैं और सहजन में आ रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत समझो, शुरुआत ही है, पर आगे 2-3 साल में तो पूरा बेल्ट सहजन का ही दिखेगा, पूरा बेल्ट सहजन का दिखेगा। इसमें आमदनी भी बहुत अच्छा है। कम से कम बोले एक पेड़ से एक हमारे एकड़ में 600 पेड़ आते हैं 12/6 पर। जी जी और एक पेड़ में से हम 10 किलो गिने, 10 किलो कम से कम 10 किलो, 10 किलो और 10 किलो का 50 रुपये रेट से गया तो 500 रुपया का एक पेड़ होता है, जी जी 500 रुपया। जी और 600 पेड़ में से हम 500 पेड़ एकड़ का गणे तो कितना 2.5 लाख का एकड़ हो गया ना। 50,000 खर्चा गिने तो 2 लाख तो एकड़ का हुआ ना। तो हमारे बीघा बोलता है, बीघा में 1 लाख तो कम से कम मिलता है। तो कोई भी पाक करो, कोई भी लगाओ, इतना नहीं मिलता फार्मर को। जी तो पोटैटो करो और मूंगफली करता है तो अने पानी भी कम से कम पानी लगता है इसमें, पानी नहीं होता है तो चलता है, पानी कम भी चाहिए उसको। तो हमारा बेल्ट है पानी कम है, तो जिसको पानी कम हो वो लगा सकते हैं। और जहाँ भी पूरे इंडिया में पानी कम हो तो वो लगा सकते हैं और वो कर सकते हैं। उसका रेट बहुत अभी तो 200 रुपये प्लस है, प्लस है, 200 रुपये प्लस हो गया है। 250 प्लस है। हाँ 250 प्लस है अभी। आज तो तारीख लगभग 27 हुई, 27/11/2025। 27/11/2025। हाँ तो रेट भी बढ़िया है अभी तो। जी और KDC 1 जो वैरायटी है, KDC 1 वैरायटी के जो विशेष गुणधर्म है आप देखेंगे यहाँ पे, इसका जो लश्चर है, लश्चर मानो अगर हम कटिंग करवा के मार्केट में बेचते हैं तो उसकी टिकॉल क्षमता जो है वो बढ़िया होती है। और इसका जो साइज अगर आप देखेंगे ना, जो आइडियल साइज चाहिए मार्केट को, वो आइडियल साइज है KDC 1 वैरायटी मार्केट में प्रोवाइड करेगा। और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिलेगा और जो इसका उत्पाद है, जिसका उत्पादन है, यील्ड है, इसमें बढ़ोतरी होगी। क्योंकि एक एक डैनी को, एक एक फांदी को अगर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये आता है तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और सभी किसानों से मेरा अनुरोध है, जैसे कि हम महाराष्ट्र से, जालना और नासिक जिले से यहाँ पे कामराज भाई की खेती देखने के लिए आए हैं, तो कामराज भाई की खेती हम देखे हैं, सब चीज़ें समझे हैं। आपको भी रिक्वेस्ट है, अगर गुजरात आए, आपको दिल करे कि हमें मोरिंगा फार्मिंग देखनी है, तो कामराज भाई की खेती आप एक बार जरूर देखें। कामराज भाई, आपका जो फार्म है वो फार्म का थोड़ा डिटेल्स, मतलब नाम, लोकेशंस वगैरह जो है, कैसे आना है, थोड़ा सा बताइए। हमें गुजरात से, हमारा डिस्ट्रिक्ट है पाटन, तहसील सिद्धपुर है। सिद्धपुर से 12-13 किलोमीटर हमारा गांव आया है, लुखासण गांव। तो हमारे गांव में केडी बदस फार्म कर वो फार्म है, गूगल पर सर्च करोगे केडी बदस फार्म तो भी आ जाएगा लोकेशन। और हमें एक पेड़ से ज़्यादा मैंने 60 से 65 किलो
उत्पादन लिया है। उस वेराइटी में 65 किलो तक लिया है मैंने 12 महीना का। KDC 1 में हाँ KDC 1 में पूरे 12 महीने में 65 kg 65 किलो प्रति झाड़। हाँ जड़ लिया तो है। 65 किलो मल्टीप्लाई अगर करेंगे 600 तो 6 जवळपास ये जाता है 40 के आसपास 35 के आसपास। तो मतलब उत्पादन भी ज्यादा है और इसकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं। रेट मिलता है। तो ठीक है कामराज भाई, आपका श्री सोमनाथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम आपका राम। भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।